नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो धर्मोस्तु मंगलम बीजाया झाणिकही कम कलंक दही नित्य निरंजन नानमय तो परम प्रणवी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे कृतकारितानुमनने प्रकाल विषयं मनोवचन काये परहृत्य कर्म सर्वं परमं निष्कर्मं बलम् परम निष्कर्म तत्व जिसमें कर्म का कभी आविर्भाव ही नहीं है, जो अनादि से कर्म संयुक्त तो रहते हुए भी कर्म से न्यारा रहा है। कर्म बंधक साथ में होने पर भी कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं हुआ। इधर से न कह करके अब इधर से कहना है कि जीव का कोई प्रदेश भी कर्म रूप नहीं हुआ, ऐसा निष्कर्म तत्व। जो स्वयं कर्म रूप नहीं हुआ, जिसका कोई गुण कर्म रूप नहीं हुआ, जिसका कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ, जिसका कोई परिणमन कर्म रूप नहीं हुआ, ऐसा परम निष्कर्म तत्व अंतर में विराजमान और जो कर्मों से रहते हैं वे सिद्ध भगवान होते हैं। कर्मों से रहित हैं वे सिद्ध भगवान हैं और कर्म सहित हैं वे संसारी हैं। तो ये भगवान आत्मा भी सिद्ध स्वभाव सिद्धत्व की स्थापना ऐसे करेंगे। वह निष्कर्म तत्व ही अवलंबन करने योग्य है, अपना मानने योग्य है। ये मात्र सुनने लायक नहीं, सुनने लायक तो है ही, समझने लायक है, विचारने लायक है, भाने लायक है बार बार बार। और ये परम निष्कर्म तत्व ही अनंत काल तक रम जाने लायक, ध्याने लायक। इस छंद की भाषा में अगर विचार करें तो यही अवलंबन करने लायक है, यही अवलंबन कराने लायक है, यही अवलंबन, इसी के अवलंबन की अनुमोदना करने लायक है। यह महातत्व, यह परम पुरुष अवलंबन करने योग्य क्यों है? बोलो, इसका अवलंबन आनंद रूप है, इसका अवलंबन सुख रूप है, सुख का कारण है, दुख को मिटने वाला है। दुख के कारण विकल्प, इसमें विकल्प के लिए अवकाश नहीं। एक चर्चा पहले की थी, अखिल विश्व में क्यों के लिए गुंजाइश नहीं है। एक सूत्र है संस्कृत में, अतर्को स्वभाव। तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्यों बैठे? इसका उत्तर इस पर्याय की ऐसी ही योग्यता है। परमार्थ ऐसा समझकर राग द्वेष करने लायक नहीं, इस पर्याय की ऐसी योग्यता है। ये है परमार्थ, बस इतना परमार्थ हुआ, उसके आगे सब व्यवहार है, अर्थात प्रयोजन परक है,
उसमें से वीतरागता निकालना। क्यों बैठी है यहां, क्यों बैठी है, सिद्धालय में क्यों नहीं चले गए? इस जीव ने अपने स्वरूप को नहीं समझा, स्वरूप की विराधना करी, इसलिए इस पंचम काल भर क्षेत्र में यहां आकर के बैठा है। लेकिन विराधना भी कोई ऐसी तीव्र नहीं करी है। विराधना करते हुए भी देवशास्त्र गुरु का आदर भक्ति व्यवहार रूप से की है, दान पुण्य किया है, तो ये श्रावक कुल में बैठा है, जिनवाणी के समागम में बैठा। ये कपड़े पहने क्यों बैठा है? मुंडाज के समान नग्न क्यों नहीं? अभी इसकी परिणति में राग बाकी है, चार के मोह कर्म का उदय है, संगमन शक्तिहीन है। कितने कारण बताएं बोलो? जिस कारण को समझने से तेरी बुद्धि निर्मल हो, है तेरी कसाएं शांत हो, वहीं उस प्रकार का विचार कर लेना। उत्तम क्षमा के प्रसंग में पंडित सदाशिवदास जी ने चर्चा की। किसी ने कुछ कहा है तो विचारना चाहिए ऐसा दोष मेरे में है या नहीं। यदि है तो सही तो कहा है, दूर कर लेना चाहिए, और नहीं दूर कर पाए तो कम से कम ठीक है भाई, गलती तो है। और मान लो दोष नहीं है तो फिर अपन क्यों दुखी हो? दूसरे के क्रोध करना, कसाय करना, दूसरे के दोष का दंड अपने को देना है, काहे को दें? फिर हमें क्या परेशानी? विचार करो। यदि वर्तमान में दोष नहीं है तो पूर्व कर्म के उदय का विचार करके समता रखना चाहिए। हमने भी पूर्व में निर्दोष को दोष लगाया होगा। सीता का क्या दोष था? बोला सीता का क्या दोष था? रावण हरण करके ले गया और वहां भी उसने प्रतिज्ञा करी, राम का समाचार नहीं मिले तब तक अन्न जलते। कितना अब बड़ा, और तो अभी बिचारी जब सीता अगर सीता रावण के यहां रह करके आई और राम ने रख लिया, ओ हाय हाय, ये क्या हुआ बनवास में? अब बता सीता का क्या दोष था? बता, तुम ये पूछते हमारा क्या दोष है हर किस्म में, तो हम ये पूछते सीता का क्या दोष था? बता। अरे मूढ़, कर्म के उदय की बात तो बाद में करेंगे, तू अपने को पर्याय रूप मान रहा है। ये बड़ा दोष वर्तमान में चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों लग रहा है? हमें झूठा दोष लगाते हैं, हमें ऐसा करते हैं, हमसे क्यों कहते हैं, हमें क्यों टोकते हैं? तुम हो कौन? तुम अमूर्त प्रदेशों के पुंज हो जाओ, तुम क्यों पर्याय रूप मान रहा है? ये दोष नहीं है वर्तमान में। नालायक कहीं क्या? अभी बता, तो हमारी क्या गलती है? हम कहा कि नालायक हैं, हमसे क्यों कह रहे? अरे तो तुमसे नहीं कह रहे ना, तुम अमूर्त प्रदेशों में पुंज जाओ, हटो यहां से। हटो यहां का मतलब हटाओ भी हो। तुम पूछते हमारा क्या दोष है? पर्याय रूप अपने को मान लेना ये दोष नहीं दिखता? अंधे हो क्या? मिथ्यात्व का महादोष दोष नहीं दिखता? ये राग द्वेष करना ये हमें दोष नहीं दिखता? जरा जरा प्रसंगों में उत्तेजित होना ये दोष नहीं दिखता? कितने दोष। एक कहानी सुनाई थी तुम्हें। दो मित्र थे, तो एक मित्र थोड़ा कमजोर था, उसका लड़का बड़ा हो गया। लड़का बड़ा हो गया तो बोला, अंकल जी जरा कुछ सहयोग कर दो तो हम अपना धंधा जमा लें। क्या हो गया? उठा करके दे दिया उन्हें 10-5 लाख जो कुछ लिया। उसने अपना व्यापार जमाया, व्यापार जम गया, खूब अच्छा हो गया, लेकिन नियत खराब हो गई। अपने अपने काम बढ़ाता जाए और पैसा न देगा। मैंने कहा भैया अब तुम्हारी व्यवस्था जम गई, तुम रुपया लाओ, हमारे ले जाएंगे, कमा रहे हैं। और एक दिन फिर ज्यादा कहा सुनी,
तो नहीं जा रहे, जाओ। बेचारे चले आए, बोला चाली बंद, आना जाना बंद, कहाँ घर बिल्कुल घरोवा जैसी बात है, आना जाना। ये परिग्रह बैर उत्पन्न करता है, देह दृष्टि बैर उत्पन्न करती है। तुम अपने को देह रूप मानते हो कि नहीं? बताओ, खड़े हो जाओ। दोष जो कोई पूछते हमारा क्या दोष है, खड़े हो जाओ। देह रूप नहीं मानते हो तो हम मानेंगे तुम्हारा दोष नहीं। बोला तुम अपने को देह रूप मानते हो कि नहीं, और पूछते दोष क्या है? बोला चाली बंद। सेठ ने सोचा बड़ी आफत, सहयोग का सहयोग किया और जो बैर विरोध और बन गए। ताई से नीतिकारों ने कह दिया आपस में लेन देन ज्यादा मत करो, बैर विरोध और बढ़ता है। बात कुछ नहीं, पैसा जाए तो चला जाए, कोई परेशान नहीं, बैर विरोध बनता है। मन नहीं लगा, सोचे कि अच्छा काम खराब हो गया, क्या करें, पैसा चलो यार कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करें, आपस का एक मीटर टूट गया, चलो कोई बात नहीं। संयोग की बात 10 लक्षण पर्व आए, सोचा चलो अब की क्षेत्र पर निकल जाएंगे। क्षेत्र पर निकले, पूजा पाठ स्वाध्याय का योग बन गया, उत्तम क्षमा के प्रसंग बन गए। तो क्षमा की चर्चा सुनी पड़ी, अंतर परिणाम में कोमलता आई, धिक्कार है परिचय। अरे रे प्रभु, चेतन अचेतन को देख प्रमुख क्यों करता है? चेतन को प्रमुख क्यों नहीं कर रहा? अचेतन के मोह में क्यों चेतन को भूला है? समझ में आई। और बताओ, 6 महीने से ज्यादा कसाय रहे तो अनंतानुबंधी कहां भोगेगा? ये परिग्रह यही रहेगा, संक्लेश परिणाम से नरक आदि जाएगा। बैर की मजबूत गांठ अनंतानुबंधी कृष्ण लेस्या आई है, वो थर कर सोचने लगा क्या करें। आंखों में से आंसू झरने लगे, धिक्कार है। अरे दूसरा क्षमा मांगे कि न मांगे, हमें अपना ही क्षमा मांग करके अपना मन हल्का कर लेना चाहिए। लेकिन उसकी युक्ति समझ में नहीं आ रही, तो सेठ पंडित जी के पास पहुंचा। महाराज, आज आपने क्षमा की चर्चा करी, हमको तो पश्चाताप आया, अब क्या करना चाहिए? लेकिन ये समझ में नहीं आता हमारी गलती क्या है। भाई हमने तो उसका सहयोग किया, हमारी गलती क्या है बता? और तो अभी 1 साल 2 साल 3 साल गम खाई, 3 साल में वैसे ही जूने हो जाए, मूल के मूल। अगर 3 साल बाद जम गए तो कहाँ लौटाए तुमने? विचार करो, हमारी गलती क्या है वो समझ में नहीं आ रही। हम क्षमा मांग लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन गलती समझ में नहीं आ रही। पंडित जी बोले, भैया गलती पर द्रव्य से राग करना गलती है कि नहीं? चाहे किसी का विश्वास कर लेना गलती है कि नहीं? स्वार्थी और अभिमानी जीव का विश्वास करना गलती नहीं है? एक बात, अचेतन की तुलना में चेतन को का अनादर करना गलती है कि नहीं? अरे तुमने पूर्व जन्म में, पूर्व भव में इसके वही मारे होंगे, इसने ले लिया, कर गया, चुप गया, काय को विकल्प करते? तुमने उस अचेतन को प्रमुख करके इतनी कसाय करी, ये गलती है कि नहीं? वर्तमान में कसाय कर रही, ये गलती है कि नहीं? जाने दो, गए तो वैसे ही, और उसको याद कर करके लक्ष्य क्यों करे? अप्रतिक्रमण है कि नहीं? है भैया, अगर तुम्हें शांतता चाहिए तो चुपचाप जाओ, मिठाई लेना और उसके घर जाना, कहना बेटा सब गलती हमारी है, अब बस इस विषय को यही निपटाओ और प्रेम से अपन। अरे मित्र का बेटा है, एक पंच ऐसे थे, मालूम है मित्र का? मित्र के 2 भाई बंटवारे करने के लिए लड़ मरे पिताजी के बाद। सोचा अच्छा चाचा आप कर दो, कर दिया, और तो सब बंटवारा हो गया। अंगूठी एक थी पिताजी की, दिया था दृष्टांत, अंगूठी एक थी केवल। अब एक को कहे ये तो हम लेंगे पिताजी की अंगूठी, और ये तो हम लेंगे, तो बेटा ठीक है जी हमें दो, तर हम दिखा दें, ये हमें दो, कि हो चाचा ये ठीक है, बाहर मान दियो, बाहर मान दियो। उन्होंने एक अंगूठी वैसी और बनवाई और बड़े को बुलाया, बेटा
देखो हम तो देंगे, लेकिन पहनिए नहीं, छोटे को बड़ो दुख है, भाई तो है तुम्हारा, पहनिए मत, चुपचाप धनी। छोटे को बुलाया, एक उसको दे दी, बेटा देख बड़े भाई को दुख होगा, है हम तो दे दें, पहनिए मत। और दोनों बड़ा हो गई। अब कब तक जो रुकेगी वो भरी चीज पहनी न जाए, है भीतर न्याय है। अगर खोटे वचन नहीं बोलना है तो कभी खोटा विचार मत करो, भीतर विचार में होगा तो कब तक नहीं निकले, काल में काल ये निकल पड़ेगी। पहनी और जो वालेंगे वे सुबह ने तिजोरी देगी, बोले ये जिगा वो जी दुख समझ में आ गई। बोली चाचा जिका करो, अरे हैं कब आ भतीजे तो हो, भतीजे बेटा में अंतर है, एक हम देवे के अधिकारी हैं पिताजी का, एक बेबी मित्र से। अरे तुमने उसको दे दिए तो कब आ गए, कोई बात नहीं, दे दिए तो दे दिए। वही हुआ, उसकी समझ में आ गई, पहुंचा, गलती 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 गलती। देखो पर्याय, सबसे पहले अपने को भूल कर पर्याय रूप तो अपने को मान रहा है, ये प्रॉपर्टी ये पैसा मेरा है ये मान रहा है, मैं इसका देने वाला हूं ये मान रहा है, पहला मन है उसका कि तू देने वाला है, अब फिर लेने का भाव है, गौ से गौ चलो छुट्टी हुई, जिस प्रकार परिग्रह घटा उसी प्रकार भला है, ये विचार नहीं किया, उस परिग्रह की मूर्छा में कथा कर रहा है, ये गलती पे गलती करता है और कहता गलती क्या हमारी। तुझे पता है गलती है, गप्पे थोड़ी हैं बैठ करके ठोक रहे हैं। आत्मदृष्टि के बिना और आत्महित पर दृष्टि हुए बिना दो समझ में नहीं आती। समझ लेना चाहिए, अगर दोष समझ में नहीं आता है तो हम आत्मार्थी नहीं है, और अपना दोष नहीं दिखेगा तो हमेशा दूसरे का दोष दिखाई देगा, और अपन करते तब जो धर्म ध्यान क्या क्या कहा था संसार जी में से, जो आराधना नहीं करता, जो प्रसन्न नहीं रहता, वह अपराधी है, वो गलती है कि नहीं हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, संकलेश में जो स्वाध्याय का समय वो भूल रहे हो, न पूजा न भक्ति न स्वाध्याय, पर्व का दिन बने, बताओ हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, मर रहे हो भद्र, ये गलती नहीं दिखती। अज्ञान तुम्हें नाम, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो आगम तो है तुम्हारे पास, आगम चक्षु से देखो गलती है कि नहीं। और वही हुआ, वो लेकर के मिठाई पहुंचा शाम को, और जैसे ही किवाड़ खोले सो बच्चा आया उसका नाती है, तो बस ताऊ जी बाबा आए, ताऊ जी बाबा आए, वो खुशी की मारे और वो का जैसे ही वहां रखी मिठाई, बेटा सब गलती हमारी। इतना कहना था लड़का तो पानी पानी हो गया, बोले पिताजी वो ताऊ जी गलती हमारी है, आपकी क्या गलती, आपने तो हमारा सहयोग किया, आप हमें क्षमा कर। बदल गया पासा, हम कह रहे आप कहोगे हमारी गलती है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, और तुम कहोगे हमारी क्या गलती है, दो चांटे दे पड़ेंगे। ध्यान रखना, कभी बड़ों से ये मत पूछना हमारी क्या गलती है, कभी मत पूछना। ये गुरु का गुरु बनने की बात है, ये महागलती है या अभिमान की पराकाष्ठा है, कभी मत पूछना। एक बात, दूसरी बात, अब कर्णन योग से देखो तो वर्तमान में ही तुम वर्तमान पर्याय मात्र हो क्या, आगे पीछे तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है क्या, अनादिकाल से हो। अरे पूर्व काल के कर्म का उदय भी तो हो सकता है, और उदय में जुड़ रहे हो तो गलती नहीं है, उदय में कर्म उदय में अनिष्ट की कल्पना करे तो गलती नहीं है क्या। इन्हें हमसे क्यों कही, इन्हें हमसे ही क्यों कहते हैं, हमसे ही क्यों कहते हैं, हमें ही क्यों टोकते हैं,
अच्छा तो ये बता, हमें 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 ये क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हारी गलती क्यों नहीं है? तुमसे राग है, तुमसे प्रेम है, तुम्हारे हित के लिए टोंकती है, ये सोचो। समझ में आया कि नहीं? और नहीं चाहे का उसे टोंक कर बता दे कोई, चाहे किसी को टोंक करके बता दे। अगर कोई तुम्हें टोंकता है तो निंदक निगरी राखी है, आंगन को भी छोड़ा है, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे पानी, तो ये गलती दिखाई नहीं देगी। मिथ्यात्व नाम का बड़ा दोष भी नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे की क्रोध दिखाई दे रहा है, मान दिखाई दे रहा है, और तुझे अपना मिथ्यात्व नहीं दिखाई देता। क्या तुम ये शकल दिख रही सो तुम हो क्या? देख कैसी शकल बना रही, तो ये शकल तुम होगा? ये कैसे कपड़े पहन रखे तुमने, मुरली मैले, शर्म नहीं आती है? कितना कपड़ा है और तो भी बदनाम करते हो। अब बता, तो कपड़े से ही तो कह रहे, और तुम्हारे आलस से कोई तो कह रहे हैं, तुमसे तो नहीं कह रहे। तुम आत्मा को कोई दोष लगा के बता कैसी की ताकत हो तो आत्मा की निंदा करके बता दे कोई, और तुम्हें वह निंदा अपनी निंदा लगती है। इसका अर्थ ये है कि तुमने अपने को आत्मा नहीं माना, वर्तमान पर्याय मात्र माना, और जब आत्मा नहीं जाना तो तुम कर्मोदय उदय कुछ नहीं जानते। इत्यादिक पाप अनंता हम कीने श्री भगवंता, ताको जो उदय अब आयो। हमने दोषारोपण किया होगा पूर्व में, इसलिए हमें मिथ्या दोष लगता है। एक बात, दूसरी बात, सर्वथा मिथ्या नहीं है, टटोल के देखो, सर्वथा मिथ्या नहीं है, टटोल के देख लेना। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आंशिक रूप में हो तो उसे निकाल लेना। अरे सूक्ष्म भी तो होता है, स्थूल भी तो होता है, क्यों ऐसी बात सोचते हो? पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना दोष है कि नहीं है? इन्होंने शब्द कहे हैं कि भाषा वर्गणा की उस समय योग्यता थी, ये तुम्हारे कर्म के उदय के प्रेरे कहे हैं, बताओ क्या हुआ है? अनेक कारण है कि नहीं? अब तुमने उनमें अनिष्ट की कल्पना करके दुखी हुए, ये तुम्हारा दोष है कि नहीं? अगर तुम्हारा दोष नहीं है तो बदलो जिनवाणी, बदल दो। पर के दोष से जीव दुखी होता है, करो रखो, बंद करो ये स्वाध्याय। काय को पूजा कर रहे हो भगवान की? पर के दोष से दुखी होता है कोई जी? बता, जिनवाणी में कहां लिखा है पर के दोष से दुखी होता है जी? अच्छा तुम दुखी हो रहे हो, दोष तो उनका नहीं था जो उपसर्गों में समता थी, उन मुनीश्वरों का दोष नहीं, बिल्कुल दोष नहीं। कर्म का उदय है, दोष नहीं। हमने आपको अंतर बताया था, पूर्व कर्म के उदय से उपसर्ग होता है, लेकिन घोर उपसर्ग भी वर्तमान के दोष के बिना दुख नहीं करता, दुखी नहीं करता। कर्म का उदय है कि हमारा वर्तमान का दोष है, इसका अंतर ऐसे समझना। हमारे मन में दुख हो रहा है, खेद खिन्न हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए वर्तमान का दोष है। और किसी ने आकर के 10 बातें सुना भी दी और हम अपने आनंद से शांतता से बैठे हैं, तो ये वर्तमान का दोष नहीं है, कर्म का उदय है। कितना हल्का सा दृष्टांत दिया था तुम्हें। बोलो इसका, ये हाथ कहता हमारा क्या दोष है, ये हाथ कहता हमारा क्या दोष है। अरे खड़ा क्यों है, हट जाना। अब बता करके क्या करे हैं खड़ा। अब कहते हमारा क्या दोष है, ये मार रहा है। तू खड़ा क्यों है, हटता क्यों नहीं? तू पर्याय में बैठा क्यों है, पर्याय रूप अपने को मान क्यों रहा है? क्या समझ रखा है तूने अपने को?
अर्थ में वर्तमान पर्याय मात्र नहीं है, शरीर मात्र, शरीर रूप तो है ही नहीं, और तुमने उसको भी पर्याय रूप देखा। इसने कहा तो करता देखा, समय साथ पूरा का पूरा तुमने साफ कर दिया अपने से। हमारा क्या दोष है? रावण ने सीता से कहा, दिया था दृष्टांत, सीते मेरी ओर देख तो सही, मुझ में कमी क्या है? वो सोचता था हम सुंदर हैं, हमारे पास वैभव है, हम बलवान हैं, हमारे पास वस्त्र आभूषण है, बस। रावण कहता सीता मेरी ओर देख तो सही, मेरी में कमी क्या है? अरे तुझे जिन वचनों का श्रद्धान नहीं रहा, पर स्त्री में सुख की कल्पना कर रहा है, लोक निंद कार्य कर रहा है, तेरे कसाय की तीव्रता है, तेरे हृदय में दया नहीं है। तू मैं इतने दिन से भूखी प्यासी राम के बिना दुखी हो, और ये नहीं है कि तेरे हृदय में दया नहीं है, तेरे भ्रात प्रेम नहीं है। विभीषण ने समझाया तेरे शील नहीं है, कमी पूछती है। हे दशानंद तू कमी पूछता है, ऊंट की गर्दन टेढ़ी कैसी है कि सब टेढ़े टेढ़े रंग है, गर्दन टेढ़ी। एक दोष हो तो बताएं, जो तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। कौन सा दोष नहीं है बता? चलो मोटी मोटी बात बता भैया, 18 दोषों में से कौन सा नहीं है? खड़े तो हो जाओ जो कहते हमारा क्या दोष है। क्यों? जन्म नहीं है, जन्म जरा नहीं है, प्रसाद नहीं है। बोलो कौन से दोष नहीं? ये शरीर आश्रित, मोह नहीं है, क्रोध नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है। बोलो कौन सा दोष नहीं है? ओके, हमारा क्या दोष है? भयभीत होना ये दोष नहीं है, कायरता ये दोष नहीं है, अपना दोष दूर करने में कायर नहीं, ये दोष नहीं है। शांति से स्वाध्याय करो, बड़ी निर्मल बुद्धि होगी तब समझ में आएगा हमारा क्या दोष है। और नहीं तो ये सिद्धांत तो बदल नहीं सकते, अपने दोष बिना जीव दुखी नहीं होता, और दुखी है तो दोष है। फिर गुस्सा क्यों आ रही है? दोष नहीं है तो गुस्सा क्यों आ रही है? उत्तेजित क्यों हो रहा है? दोष नहीं है तो ये दोष नहीं है। आज के बाद कभी कल्पना मन में मत करना हमारा दोष नहीं है, तो ये जिनवाणी के स्वाध्याय की सार्थकता है। अरे झूठा दोष, झूठा झूठा तू पर का करता मानता है कि तेरी ये मान्यता झूठी नहीं है। दोष जीव का स्वरूप नहीं है, दोष झूठे ही हैं सबरे। लेकिन मिथ्या, मिथ्या शब्द है, वो दुष्कृत मिथ्या हो, दोष मिथ्या हो, है ना? तो लेकिन दूसरे झूठे करने की, झूठा सिद्ध कर दे दोषों को। हम कहते हैं महाक्रोधी आदमी लड़का है, झूठा सिद्ध कर दे, क्रोध कभी मत कर। बड़ा आलसी लड़का है और सुनकर लग गई, और बस झूठा सिद्ध कर दे, कोई ये न कह पाया आलसी है। एक विद्वान व्यक्ति थे, संस्कृत के अच्छे विद्वान, लड़का भी पढ़ करके आया, न्याय पढ़ करके आया, न्यायाचार होकर के बड़ा। एक दिन पिता पुत्र की कोई चर्चा हो गई, तो कोई व्याकरण की बात थी, तो पिताजी पुराने, अब आदमी पुराने में ऐसा हो जाता था, तो नालायक का इतना भी नहीं जानता व्याकरण, क्या पढ़ा है तू? अब वो न्यायाचार था, व्याकरण विचार नहीं था, लेकिन कम से कम कॉमन में इतना व्याकरण तो आना चाहिए। तुमने भले इंग्लिश में एमए करी हो, लेकिन इतनी हुई तो होना चाहिए, सामान्य जानकारी की नहीं होना चाहिए। 8वें और 10वें तक तो एक जनरल विषय रहते हैं भाई, भले वो आई स्पेशलिस्ट है, लेकिन कम से कम पेट में दर्द है उसकी ये दवा तो आती है उसको, ऐसा तो नहीं है नहीं आती। तो
नहीं गए। तो आगे इतना भी नहीं जानता क्या पढ़ा है। सुबह सोचने को तो बस उठाई गोलियां बिस्तर बांधी और रोटी नहीं खाना, चल दिया। महीने 2 महीने चले और बेबी कहना तो जा, चला जा। और पढ़ लिख करके 3 महीने में आ गए। बोले पूछ ले, जानकर पूछने क्या करना। बेटा यही तो चाहती हो और क्या चाहती हो। व्याकरणाचार्य का बेटा तो है ही, न्यायाचार्य भले है लेकिन है तो व्याकरणाचार्य का बेटा। इतना व्याकरण नहीं आ सकती है। धर्म कर्म कर्तव्यहीन है और अवगुणों की है खान, तो भी हे प्रभु लक्ष्य कीजिए कहलाते तेरी संतान। दुनिया तो जगह कौन गिरा लगा, कौन के शिष्य हो, कैसे जैनी हो। वो गुरु भक्ति में पढ़ा है। हे प्रभु हमारी कमजोरी से आपको दोष लग जाता है, ये बड़ी खेद की बात है। गलती हम करते हैं और दोष आपको लगता है। इसीलिए चाहे किसी रोगी का वैध इलाज नहीं करते, जाओ भाई आपकी का आपसे पैसा ले। अरे पैसा तो लेंगे, बदनाम को होगा। तुमको पर्च करके बदनाम करोगे कि वैद्य कहीं नहीं, यहाँ की दवाई से कहीं फायदा नहीं हुआ। और कुपा से तुम करोगे, उल्टा चिंतन तुम करोगे। वो कहोगे वो कछु नहीं, यहाँ ऐसा होता है वहां ऐसा होता है। अरे तुम क्या करते हो ये तो बताओ। उल्टा चिंतन तुम कर रहे हो और बदनाम धर्म को करोगे, बदनाम गुरु को करोगे। बदनाम देश को करोगे, आप समाज को करोगे। हो जाए कुछ। इसीलिए तो निष्कासन व्यवस्था होती है, परिहार जिसको संस्कृत में कहते थे, प्रायश्चित में परिहार ना जाओ हटो यहां। दोष करने में धीरता और दंड लेने में जी क्या मतलब। विचार तो करो। कभी मन में मत रहना कि हम दूसरे के दोष के दुखी हैं। आश्रय तत्व संबंधी भूल है, भेद करके कहें तो बाद बाकी सब भूल ही भूल है। जीव अपने रागादिक भाव से दुखी होता है। नास्ती बोलो दुखी होना जीव का स्वभाव नहीं है। दूसरी नास्ती बोलो पर के कारण दुखी नहीं होता है। समझ में आया? पर के कारण दुखी नहीं होता पहले ये लो। क्यों? अनादिकाल से हम पर के कारण दुखी मानते रहे हैं। और फिर भीतर चलोगे तो फिर ये सोचो दुखी होना हमारा स्वभाव तो नहीं है। और स्वभाव अवलंबन करो। परम नैष्कर्मो बरुलंबे। भाव कर्म के है दोष। दोष माने भाव कर्म, दोष माने नो कर्म। दोष माने नो कर्म जानते होगे। अरे भाई देखो एक मन संबंधी दोष वो तो भाव कर्म हो गया, और वचन संबंधी दोष कौन सा हो गया? हो गया नो कर्म। नो मत कहो भाई, और नो नहीं ये संख्या वाचक हो गए, वो दूसरा हो गया ओ। नो कर्म, नो कसार, नो माने ईसत। तो बताओ ये वचन संबंधी दोष है, नो कर्म है कि नहीं? काया की चेष्टा संबंधी तुम ऐसे देख रहे नो कर्म है कि दोष है कि नहीं? तुम्हारी मुद्रा में, तुम्हारी चेष्टाओं में ये नो कर्म सम दोष। जितने भी दोष हैं वो तुम्हारी भाव कर्म रूप, मन संबंधी और वचन संबंधी और काय संबंधी कौन से हो गए? नो कर्म संबंधी हो गए। और बीच में आ गया क्या? द्रव्य कर्म। पूर्व कर्म का उदय
और वर्तमान का परिणाम। अब पूर्व कर्म में तो जीव का पुरुषार्थ चलता नहीं है, परिणाम में जीव का पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ क्या करो? उस कर्म की उपेक्षा करो, उसमें अपना जुड़ान मत करो, उससे न्यारा देखो, विज्ञान करो। आप न्यारा देखोगे, न्यारे हो जाओगे। निर्दोष देखे आत्म को, निर्दोषता को प्राप्त हो। निर्दोष देखे स्वयं को, वह महादोष को प्राप्त हो। क्या समझ पाए? मोक्ष अधिकार है। अज्ञानी का प्रतिक्रमण पहले ही विस्कुंभ कहा है, जिसमें दोषों का स्वीकार ही नहीं है, दूसरे का दोष देखता, हमारा क्या दोष है? महादोष है ये। तेरा क्या दोष है? ये महादोष है, हमारा क्या दोष है? तेरा नहीं है तो पर का कहां से आ गया? कम से कम इस भूमिका में आया, तब तो इसके बिना तो परिणाम की विशुद्धि नहीं होती। जब तक ये जीव पर का दोष देखता है, तब तक कसायों की गांठें बढ़ती हैं, दोष बढ़ते हैं, दोष घटते भी नहीं हैं। दोषों को घटाने वाला कौन है? शास्त्रीय शब्द बोलना, व्यवहार, प्रतिक्रमण आदि दोषों को न्यून करने में समर्थ है। इसलिए उस अज्ञानी के अप्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा और इन्हें चरणान योग में अमृत कुंभ कहा। परंतु ये दोष को न्यून कम करते हैं, लेकिन मिटते नहीं हैं, मूल का भाव नहीं होता है इनसे दोषों का। इसलिए इन्हें अध्यात्म ग्रंथ में विस्कुंभ कहा। और जहां निर्दोष स्वभाव के दृष्टि से दोष उत्पन्न ही नहीं होते, ऐसी उस दशा को अमृत कुंभ कहा। बोला है क्यों? जिसे हमारा क्या दोष है, माने पर का दोष है, ये महादोष हो गया। महादोष मापदंड है भाई। देखो भाई, हमें क्या तकलीफ है? हमारा का नुकसान है, तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी क्या जीव खो जा रही। बैठो तुम अपने आराम। राग है ना, राग, और राग से अपना नुकसान नहीं है। अपने रामचरित में, अपने पद्म पुराण में नहीं है ये कथा है। रामचरितमानस में तो वो मंथरा का प्रसंग आ गया। मंथरा ने नेक कह दी, हमें कहा है, हम तो चोरी छोड़ना हुए रानी, भरत राजा हो चाहे राम राजा हो, हम तो दासी की दासी रहना, हमें तो कोई रानी बनना नहीं, राजमाता होना नहीं, हमें का नुकसान है। तो तू क्या खो जा रही है? फिर नुकसान नहीं। मीठे से टटोल के देख, कई की दासी है तो भरत राजा बने तो उसको भी कुछ लगने लगेगा। हमारे चाचा मद होता ना, मद, कुल मद, जाति मद, रूप मद, बल मद, विद्या मद, अधिकार मद, मद होते ही नहीं। हाँ, प्रशंसा झूठी सुनने में भी चेहरा खिल जाता है, और दो सांचे भी बताए तो मुंह लटके बैठे। हाँ, हमारा दोष है, समझ में आ जाए, ये एक्सरा हो गया तो उसको एक्सरा को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा। इलाज माने प्रशंसा तेरी झूठी भी करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो तुझे कोई तकलीफ नहीं, खुशी होती है। और दो सांचा भी बताया कोई तो भी लगता है कि अब जय के बाद है, सांचा कहां, सांचा हो तो हम सुने। अरे भले यही तो आकड़ है तुम्हारी, यही तो मिथ्या दोष है, यही तो समझ दोषों का मूल है। तुम अपने को सुपीरियर समझ रहे हो, बहुत बढ़िया हूं। जो बता रहा है वो है कौन? भरतेश वैभव पढ़ो, भरतेश वैभव। समुद्र के किनारे ध्यान करने बैठे, ध्यान के बाद एक तीर छोड़ दिया तो मगला मर के राज्यसभा में पहुंच गया थी। किसका तीर, क्या पत्र पढ़ो। तो मंत्री ने वांचा कि आज तीर्थंकर सब देव का पुत्र, आज चक्रवर्ती भरत आज्ञा करता है, आओ। उन्होंने कहा, भरत मैं किसकी आज्ञा में रहूं, मेरे राज्य में किसकी आज्ञा चलती है, मैं अपने राज्य का स्वामी हूं, मैं कुछ नहीं।
मंत्री ने कहा महाराज शांत हो पहले, कसायों में समझ में नहीं आई कौन है भरत। अंधेरा सुन नहीं रहे हो, आज तीर्थंकर का पुत्र, आज चक्रवर्ती, तब वो मोक्षगामी, सब तरह से पूज्य बड़ा है, और ये देव इनके अधीन रहते हैं। चक्रवर्ती है तो छखंड का दिग्विजय अधिष्ठाता है कि नहीं हो? कैसे बोलते हो? सोचो, उसकी शक्ति सोचो, है कौन करते हो? जो पत्र भेज सकता, अग्नि की ज्वाला भी भेज सकता था। तब समझ में आई, ओहो क्या कर रहे। तुरंत शांत हुआ। तो क्या करना चाहिए कि चलो चक्रवर्ती से मिलने, और चक्रवर्ती के दरबार में पहुंचे, क्या करके भेंट रखी, मस्तक नवाया। क्यों मागध, कल राज्यसभा में क्या कह रहा था? ओ भगवान जी, चक्रवर्ती कौन है? जिसके कर्णेंद्री का विषय कितना है, चक्षुंद्री का विषय कितना है, सूर्य में रहने वाले विमान का। आपको कैसे पता? हम कैसे पता? क्या बताएं कैसे पता? आत्मा में रम जाएंगे तो तीनों लोक का पता पड़ जाएगा। कैसे पता? छिपाने की कोशिश मत करना कभी। क्या सोच रहे हो ये भी पता पड़ जाता है। क्यों? जैसा सोच होता है वैसा मुद्रा पर आता है, और बस वो उसका नमूना आ जाता है वचनों में। वैद्य जी बता दे तो कल तुमने क्या खाओ दो। भ्रम में मत रहना। क्यों रे माँ लटकल के महाराज हमारी क्या गलती, हमें क्या मालूम थी भारत को है? तुम्हें पत्र में जब लिखा है आज तीर्थंकर का पुत्र, और पूछ रहा कौन है? हम सुनते रहते हैं साथ, और पूछते बता हमारी समझ में नहीं आती। हमारी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि तुमने अपने को ज्यादा समझदार मान लिया, और तुम रूढ़ी की दो क्रियाएं कर लेते हो, या दो चार शब्द रट लिए परिभाषा और ज्ञान की, तो तुम सोचते हम बड़े ज्ञानी और बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आता। दोषों को समझने के लिए बहुत लघुता चाहिए, बहुत विनम्रता चाहिए। अरे दीवार में चेहरा नहीं दिखेगा, दर्पण पे भी अगर धूल नहीं आ गई तो चेहरा नहीं दिखेगा। तुम्हारे ज्ञान का मोह की धूल लगी है, मान की धूल लगी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तुम्हारी क्या गलती है। तुम्हारी गलती समझ में तब आएगी जब उसका उदय आएगा। उदय आएगा तब समझ में आएगी तुम्हारी गलती। बड़े सहज भाव से मेरी ही भूल है, बिना समझे नहीं, समझ करके मेरी ही भूल है। अरे राग करना भी भूल है, द्वेष ही भूल नहीं है, राग करना भी भूल है। सुधारने की भावना है हमारी तो वो भी भूल ही है। कौन किसको सुधारे? परमार्थ पे आया ना, परमार्थ के द्वारा व्यवहार को निषेध दे। अगर तुम्हें कल्याण करना है, सुखी होना है, तो परम निष्कर्म अवलंबी, ये परम निष्कर्म तत्व ही अवलंबन करने योग्य है। लेकिन एकदम नहीं, ठंड लग रही, जा छत पे बैठ जा, धूप में छत पे चले जा। तो छत पे चलेगा तो एकदम थोड़ी चलेगा, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे? और ऐसे ही छोड़ के चल दोगे, सांस खुला हुआ ऐसे ही। परम निष्कर्म का अवलंबन करोगे तो एकदम कर लोगे क्या? सांख मत के अनुसार कर लोगे? सदाशिव के अनुसार कर लोगे? जिनेन्द्र देव का अवलंबन किए बिना परम तत्व का अवलंबन कौन कर सकता है? क्यों? परम तत्व समझता नहीं है। मोही जिसे परम तत्व समझ बैठा वह परम तत्व नहीं है, कल्पना है वो। परम निष्कर्म अवलंबे, परम निष्कर्म का अवलंबन करो, किसी के माध्यम से करो, देव गुरु के माध्यम से करो, स्वाध्याय के माध्यम से करो, सामायिक के माध्यम से करो, तपस्या के माध्यम से करो।
जिन भर पूजन गुणगान का है, जिन भर भक्ति है, काय का एक बहाना है अपने परिणामों की निर्मलता का, गुण चिंतन का एक बहाना है। हे प्रभुवर, आपकी भक्ति अपने आत्मिक गुणों के चिंतन का एक बहाना लिया है, निमित्त लिया है, बहाना बना है। विचारना, सहजानंदी सोदर स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोदर स्वरूपी अविनाशी में आत्म, सहजानंदी सोदर स्वरूपी कभी भी कहीं भी, चाहे घर में बैठे हों चाहे बाहर बैठे हों, चार जनों में बैठे हों, कभी ये मन में नहीं गाना हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, ये न समझना कसायों के प्रसंग को लंबायमान करने का मुख्य कारण होता है। हम उत्तेजित होते हैं, ये गलती शुरू कर देते, नई गलती, गलती पर गलती, शैतान हो जाते हैं, गलती पर करे गलती उसे शैतान होने लगते। हमारी क्या गलती है ये सोचते ही शैतानियत हमारी ऊपर आ जाती। ठीक है, आज समझ में नहीं आ रही, तुम्हें तो बुखार है, हमारी समझ में नहीं आ, तुम्हें नहीं लगा बुखार, बुखार एक दो रोटी खा, अरे भाई वो कह रहा है तो शांति सोचो तो समझो, बैठ गया वो तो स्वार्थी नहीं है, तो पैसा लूटने के लिए बैठे नहीं है, वो कह रहा है तुम्हें बुखार है। ओम नमः। शाम को 7 बजे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ प्रेरक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे, बच्चों को भी भेजें और आप भी बना लें, शाम को समय और सूचना कर दें आपस में, उस पर बोर्ड पर लिख दिया।